जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। चाहे आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या लेडी सुपरवाइज़र का, जो कि आपके झारखंड में अभी करंट में जो एग्ज़ाम है दोस्तों आने वाले, इस एग्ज़ाम में आपके इस वीडियो से असहयोग आंदोलन से रिलेटिव जो है आपसे जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों। और ये आपको हैंड रिटेन नोट्स के ज़रिए जो है आपको ये इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। छोटा सा वीडियो होगा दोस्तों। और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो लगातार मेरे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का जो टॉपिक है आपका असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। आखिर ये आंदोलन जो हुआ था वह क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, ये सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक समझेंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों दिख रहा है आपको, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, ये असहयोग आंदोलन आपका 1 अप्रैल 1920 को शुरू हुआ था दोस्तों। आपका 1919 में जो है 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो है चलाया गया था। और महात्मा गांधी के द्वारा ये चलाया गया एक आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। और यह असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों, इसके बारे में आपको डिटेल्स से हम समझाएंगे और बताएंगे। चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट करके आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। 1920 में ही आपके नागपुर में अधिवेशन हुआ था और उसी में आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वह CR दास, ठीक है, CR दास ने इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया था, जिसे लाला लाजपत राय ने कलकत्ता अधिवेशन में इसे पारित कर दिया था। 1920 में नागपुर के अधिवेशन में जो है आपका चित्तरंजन दास जो है इन्होंने प्रस्ताव दिया और फिर लाला लाजपत राय ने आपका कलकत्ता अधिवेशन में इसे पारित कर दिया। और गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन माना जाता है, यानी कि गांधी के द्वारा सबसे पहला आंदोलन जो चलाया गया था वह सबसे पहला आंदोलन गांधी का असहयोग आंदोलन ही था। इसका शुरुआत आपका हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन का शुरुआत। लेकिन कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव आया था दोस्तों वह आपका 1 अप्रैल 1920 को आया था। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षा संस्थानों सर्वाधिक बहिष्कार जो है बंगाल में हुआ था। शिक्षण संस्थान थे, उन शिक्षण संस्थानों में सबसे ज़्यादा अगर बहिष्कार हुआ था तो वो आपका बंगाल में हुआ था दोस्तों। और इस आंदोलन के वरिष्ठ वकीलों में से इस आंदोलन में बहुत सारे वकील जो थे दोस्तों उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया था असहयोग आंदोलन में। जैसे कि आपको पता हो, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद आदि ने जो है न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में भाग लिया था। मतलब ये जितने नाम आपको बताए दोस्तों, ये सभी पैसे से वकील थे और वकालत करते हुए इन्होंने जो न्यायालय था ब्रिटिश सरकार का, उस न्यायालय को जो है इन्होंने बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार करने के बाद ये असहयोग आंदोलन की ओर कूद पड़े और असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गांधी ने इस आंदोलन के दौरान ही केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। यानी कि ब्रिटिश के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है आपका गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी, जब वह आपका
अफ्रीका से वापस आ रहे थे इंडिया, उस समय जो है इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को जो है सहयोग किया था। और उसी सहयोग के दौरान जो है महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि को असहयोग आंदोलन में गांधी जी क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। इसके बाद 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत जो है वो आगमन होता है। और उसके आगमन पर जो है हड़ताल का आयोजन किया जाता है। यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो भारत आते हैं 17 नवंबर 1921 को। और उसके आने के बाद जो है यहाँ पे हड़ताल करना शुरू हो जाता है। इसके बाद फरवरी 1922 को गांधी ने वायसराय को धमकी भरी एक पत्र लिखा और एक हफ्ते के अंदर जो है उत्पीड़न नीति को वापस लेने को कहा। ठीक है, उत्पीड़न नीति जो था यहाँ बनाया था कि यहाँ मनमानी तरीके से रॉलेट एक्ट जो कानून बना था दोस्तों, वो कानून क्या था कि किसी को भी मनमानी तरीके से वो जब तक चाहे तब तक वो जेल में बंद करके रख सकता है, चाहे उस पर मुकदमा हो या दोषी हो या ना हो। जिसे भी चाहे अंग्रेज़ लोग वो मतलब यहाँ के क्रांतिकारी को जेल में बंद करके रख सकता है, ऐसा कानून लाया था अंग्रेज़ के द्वारा दोस्तों। तो इन्होंने एक वायसराय को पत्र लिखा और पत्र में जो है धमकी भरा पत्र था और इसे वापस लेने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा। और अगर बोला कि अगर आप नहीं वापस लेते हैं तो जो है हम सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का शुरू करने की भी धमकी दी। अगर बोला कि आप अपना जो उत्पीड़न नीति है, आपने जो उत्पीड़न कानून लाया है, अगर उसे वापस नहीं लेते हैं तो हम जो है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, ये महात्मा गांधी का कहना था दोस्तों। इसी समय जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित एक चोरा चोरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इसी को जो है आपका चोरा चोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये कहाँ से संबंधित है, तो आपके उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला से संबंधित है। और इसमें क्या हुआ था कि 22 जवानों को जो है थाने के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया गया था। और ये घटना आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और इस घटना के कारण जो है 5 फरवरी को ये घटना हुआ। इसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वो समाप्त कर दिया था, क्योंकि गांधी एक जो थे वो हिंसा नहीं चाहते थे दोस्तों। ठीक है, वो शांतिपूर्ण से आंदोलन करना चाहते थे और शांति तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए इस तरह की घटना से वह काफ़ी दुखी थे महात्मा गांधी और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन जो है वो वापस लिया। इसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 मार्च 1922 को। इसके बाद गिरफ्तार करने के बाद जो है गांधी को 6 साल की सज़ा हो जाती है। फिर जो है 5 नवंबर 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के जरिए 1 साल में स्वराज्य प्राप्त करने का नारा दिया जाता है। यानी कि 1 साल के अंदर जो है ये कांग्रेस का अधिवेशन जो 5 नवंबर 1920 को हुआ था, उस अधिवेशन में जो है 1 साल के अंदर अपना स्वराज्य स्थापित करने का इसमें आपका नारा दिया गया। और बाल गंगाधर तिलक की इसमें जो है मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रथम दिन ही हो गई थी। आपका बाल गंगाधर तिलक जो थे ये बहुत ही सक्रिय रूप से अंग्रेज़ों को नाको दम करके रखा था दोस्तों। और बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु होती है वह असहयोग आंदोलन के पहला दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखें दोस्तों कि 1921 में एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है स्थापना किया। किसने किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? तो एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है, एम.एन. रॉय ने। इसके बाद भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई।
यानी कि भारत में सबसे पहले अगर सिविल सेवा की परीक्षा जो शुरुआत हुई थी वह आपके इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। और इसके ज़रिए जो है यहाँ से सबसे पहली बार भारत में सिविल सेवा में जाने का मौका मिला यहाँ के लोगों को। इसके बाद जो है स्वराज्य पार्टी का जब गठन होता है, स्वराज्य पार्टी का गठन जब होता है तो असहयोग आंदोलन के समाप्त के बाद ही मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी का क्या किया, स्थापना किया। इलाहाबाद में ही स्वराज्य पार्टी का आपका स्थापना हुआ था। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्वराज्य पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। कब किया था, तो मार्च 1923 में। इसके बाद सितंबर 1923 में कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में मौलाना आज़ाद ने स्वराज्य पार्टी को मान्यता प्रदान की। इसके बाद आपके दिल्ली में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ सितंबर 1923 में, उस अधिवेशन में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उन्होंने स्वराज्य पार्टी को जो है मान्यता प्रदान कर दिया दोस्तों। इसके बाद भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का श्रेय जो है स्वराज्य पार्टी ने प्रदान किया। जब यहाँ पे स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ और स्वराज्य पार्टी बना, तब ही यहाँ से भारत के जो है सांसद बनने का जो अधिकार है वो अधिकार जो है भारतीयों के पास, इंडियन के पास वो अधिकार आया दोस्तों। इसके बाद जो है आपका 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो है केंद्रीय विधानमंडल में चुना जाना पहली उपलब्धि थी। सबसे पहली बार जब स्वराज्य पार्टी ने आपका सांसद बनने का गौरव प्रदान हुआ तो उसमें से आपका विट्ठल भाई पटेल जो थे वह केंद्रीय विधानमंडल में जो है सबसे पहले चुना गया था और ये अपनी उपलब्धि को हासिल किया था। इसके बाद 1923-24 में नगर पालिकाओं और स्थानीय में जो है विशेष सफलता प्राप्त किया। ये स्वराज्य पार्टी जो है स्वराज्य पार्टी बनने के बाद यह पार्टी जो है 1923-24 में नगर पालिका का जो चुनाव हुआ और स्थानीय में जो विशेष जो चुनाव हुए उनमें जो है सफलता प्राप्त जो किया, ये स्वराज्य पार्टी जो है सफलता प्राप्त किया दोस्तों। इसके बाद आप कलकत्ता के मेयर चित्तरंजन दास जो है, अहमदाबाद का विट्ठल भाई पटेल और पटना से राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कलकत्ता से कौन था, तो चित्तरंजन दास। अहमदाबाद से कौन था, तो विट्ठल भाई पटेल। और पटना से राजेंद्र प्रसाद। और इलाहाबाद से जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे, ठीक है। इसके बाद आपके 16 जून 1925 ईस्वी को चित्तरंजन दास की जो है मृत्यु हो जाती है। 16 जून 1925 को जो है चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है कांग्रेस की बागडोर जो है गांधी के पास आ जाता है और मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस का विघटन हुआ और इस बार जो है उदारवादियों ने कांग्रेस छोड़कर अखिल भारतीय उदारवादी संघ बनाया। कांग्रेस का जो उदारवादी नेता थे दोस्तों, उन्होंने एक अपना अलग संगठन बनाया जिसका नाम था अखिल भारतीय उदारवादी संघ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका देखें और ये अंतिम है आपका कि देशबंधु चित्तरंजन दास ने कहा था कि स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए। स्वराज्य जो होना चाहिए वो आम जनता के लिए होना चाहिए, न कि मतलब क्या बोलें, यहाँ के जो शासक लोग हैं, शासन करने वाले लोग हैं, उसके लिए स्वराज्य नहीं। यहाँ पे जो पूंजीपति लोग हैं उसके लिए स्वराज्य नहीं, बल्कि स्वराज्य किसके लिए होना चाहिए, तो आम जनता के लिए होना चाहिए। तो ये थी पूरा असहयोग आंदोलन और आपके स्वराज्य पार्टी के बारे में आपको पूर्णतः विस्तार पूर्वक हमने समझाया दोस्तों। और इससे जो है आपके प्रश्न जो भी बनेंगे एग्ज़ाम में वह आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि एक एक पॉइंट करके जितने भी पॉइंट महत्वपूर्ण होते थे उन सभी पॉइंटों को हमने कवर किया इसमें। इस तरह का और भी वीडियो आपको दिया जाएगा दोस्तों। ये एक छोटा सा वीडियो है, आपको जो है इससे रिलेटिव जो है हमने पहले भी आपको बताया था कि आपको भारतीय आंदोलन का जो है आपका पूरा हम वीडियो बाय वीडियो कवर कर देंगे।
जैसे कि हमने आपको सबसे पहले 1885 से लेकर के 1919 तक जो है एक वीडियो में कवर कर दिया था दोस्तों। और इसमें जो है आपका 1920 से लेकर के 1925 तक का जो समय था उसको हमने कवर किया असहयोग आंदोलन के ज़रिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो आपका है वो आंदोलन का तीसरा चरण, और आंदोलन का तीसरा चरण में ही महात्मा गांधी का सक्रिय रूप से भूमिका रही थी दोस्तों। और इससे आगे अब 1925 से आगे की समय को हम देखते जाएंगे अगले वीडियो में। और फिर आपको 1951 तक जो है इसी तरह से बताया जाएगा दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहें। और जो भी दोस्त अभी तक पहला वीडियो नहीं देखे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप देख सकते हैं जाके। इसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।